राजा रघुवंशी मर्डर केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये वो केस है जिसके अंदर एक नई नवेली दुल्हन ने अपने ही पति को अपने ही हनीमून पर मार दिया है, और वो भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। इस केस में कई सनसनीखेज खुलासे किए जा चुके हैं अब तक, और सबसे अहम बात ये पता चली है कि रानी ने अपने पति राजा का मर्डर तो इसमें किया, और कैसे किया ये सब साफ हो चुका है, लेकिन उसने आखिर ये मर्डर क्यों किया, इस बात का खुलासा हम करेंगे इसी रिपोर्ट में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट लवनीश भाकर, और कहानी बड़ी ही रोचक है। जैसा कि हम जानते हैं कि हनीमून मर्डर केस की चर्चा पूरे देश में हो रही है। लोगों ने सोनम को बेवफा कहा है, मगर राजा रघुवंशी हत्या मामले की इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम आपको कुछ दिन पहले की तरफ ले चलते हैं। शादी के बाद एक नया जोड़ा हनीमून के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से मेघालय के शिलोंग में जाता है, और अचानक फिर लापता हो जाता है। और घर वालों को लगता है कि बच्चे घूमने गए हैं, वहाँ नेटवर्क नहीं होगा और फ़ोन तो आ ही जाएगा। अच्छा, शादी के बाद घूमने फिरना एक सामान्य सी बात है, और अधिकतर घर वाले इस बात से कतराते हैं कि उनको फ़ोन ना करा जाए और उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। मगर जब उनका फ़ोन नहीं आता है तो घर वालों को कुछ ठीक नहीं लगता, और फिर वह पुलिस से संपर्क करते हैं। इसके बाद पुलिस जोड़े की तलाश में जुट जाती है। पता चलता है कि राजा और सोनम 23 मई को नोंगरियाट गांव के एक होम स्टे से चेकआउट करने के बाद से ही लापता है। 24 मई को उनकी स्कूटी सोहरिम में लावारिस हालत में मिलती है। इसी बीच 2 जून को एक झरने के पास गहरी खाई में राजा का शव बरामद होता है, जिससे पुष्टि होती है कि राजा की हत्या हुई है, और सोनम रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। इसके बाद कई सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं, मगर कैसे क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस बीच राजा की मां सामने आती है और बताती है कि आखिरी बार उनकी सोनम से बात हुई थी। दरअसल सोनम ने आखिरी बार अपनी सासू माँ को फ़ोन पर बताया था कि वे इस समय दोनों घने जंगल में हैं, ऊंची चढ़ाई है, और उसने व्रत किया हुआ है। उसका कहना है कि घूमने के चक्कर में मेरा व्रत थोड़ी छोड़ दूंगी। फ़ोन पर वे अपनी लाडली बहू को तबीयत और खाने पीने की चिंता करती हैं, क्योंकि सोनम का कहना था कि वहाँ का खाना अच्छा नहीं है और ना ही वहाँ के लोग हिंदी समझते हैं। राजा की माँ का कहना है कि मेरा बेटा मुझसे सब शेयर करता था, वह घूमने नहीं जाना चाहता था, मगर सोनम ने खुद ही टिकट बुक करा ली थी। मैंने सोचा मना किया तो बहू का दिल टूट जाएगा। राजा की माँ का भी यही कहना है कि शादी से पहले वह चाहती थी कि राजा और सोनम बाहर मिलें, एक दूसरे को जाने, मगर सोनम के घर वाले इस बात के लिए राजी नहीं थे। राजा की माँ का ये कहना है कि वह तो मुझसे मम्मी मम्मी करके गले मिलती थी, अगर वह दोषी है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। हालांकि अभी भी सोनम का कुछ पता नहीं चला है कि उसने हत्या के उसके सही कारण क्या रहे हैं। कारण चाहे लेकिन जो भी हों, लेकिन हमने ये जाना कि सोनम ने ये ऐसा हादसा जो अंजाम दिया है, उसकी प्लानिंग उसने शादी से बहुत दिन पहले ही कर ली थी। तो क्या हमें नहीं लगता कि इस केस के अंदर सोनम के साथ साथ उसके माता पिता का भी उतना ही हाथ है, जितना सोनम ने ये कृत्य करके गलत काम किया है। शादी से पहले ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि सोनम ने अपने माता पिता को राज के बारे में बताया होगा, और बेशक उनके घर वालों ने यही कहा होगा कि इस राज के मामलों को राज ही रखा जाए, और फिर उसकी शादी ज़बरदस्ती राजा के साथ करवा दी गई होगी। अगर इस तरीके से ज़बरदस्ती जो काम करवाए जाते हैं, इन मामलों में अपराध नहीं होगा तो क्या होगा। अगर उसके माता पिता इन्हीं बातों पर पहले से गौर करते तो शायद ये अपराध होने से बच सकता था। लेकिन आखिरकार हम सिर्फ गलती सोनम की बता रहे हैं, लेकिन शुरुआत में ये गलती उनके माता पिता की भी रही होगी। लेकिन बस अपराध सोनम ने किया है, इसलिए वे गुनहगार हैं, जबकि माता पिता नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके की वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े रहें।